कल हम सभी लोग ऑक्सीकरण पढ़े थे। इलेक्ट्रॉन को त्यागने की जो क्षमता होती है उसको ऑक्सीकरण हम लोग कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होती है उसको ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। यह भी कल हम लोगों ने पढ़ा था, इससे प्रदर्शित किए थे आप। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा, सबसे पहले आज का टॉपिक अपचयन होगा। ऑक्सीकरण का उल्टा इसमें होता है, किसी भी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग अपचयन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, कल आपने कहा था इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता होती है हम उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। आप लोग याद करिएगा ध्यान से। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है हम उसको अपचयन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको अपचयन विभव कहते हैं। और 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है इसको मानक अपचयन विभव कहते हैं, या मानक इलेक्ट्रॉन विभव भी कहा जाता है। और देखेंगे अभी आप पढ़ेंगे वैद्युत रासायनिक से, लेकिन उसके पहले कुछ हम लोग न्यूमेरिकल बड़ा आज अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, और बहुत बार आपके पेपर में पूछा जाता है। कुछ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। पहले आप एक आज का हेडिंग रहेगा जिसका नाम होगा अपचयन। भाई अपचयन, जिसको आप रिडक्शन कहते हैं अंग्रेजी में, रिडक्शन। तो आप लिख सकते हैं किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को अपचयन कहते हैं। अपचयन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको याद होगा, उदाहरण की बात करेंगे हम लोग, जैसे कॉपर का नाम सुने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को इसने ग्रहण किया। भाई जो ग्रहण किया जाता है पहले ही दिखा देता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन पर माइनस, तो यहाँ पर कॉपर बन गया। जिंक है, जिंक के ऊपर 2 प्लस है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, तो यहाँ पर आप जिंक लिख सकते हैं। तो ये इसका उदाहरण है। आप पहचान भी सकते हैं कि अपचयन में, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ आपको। अपचयन में नोट पॉइंट में ऑक्सीकरण संख्या घटता है, ऑक्सीकरण संख्या घटता है। यही होता है आपका अपचयन। किसी भी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसका अपचयन कहते हैं। जैसे आप कॉपर के ऊपर 2 देख रहे हैं ना, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, पहले आप दिखाए हैं, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, इसलिए आपने इसको कॉपर कहा है। ये जिंक के ऊपर 2 प्लस है, यानी इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है, इसलिए आपने इसको जिंक से प्रदर्शित किया है। और अपचयन में छूट गया तो नहीं लिख लेना, ऑक्सीकरण संख्या घटता है। अब देखिए ना, इधर ऑक्सीकरण संख्या 2 है बाबू, कॉपर के ऊपर 2 प्लस है तो ऑक्सीकरण संख्या 2 है। कॉपर स्वतंत्र अवस्था में तो इसका मान 0 होगा, तो 2 से 0 हो रहा है, घट रहा है। यहाँ जिंक के ऊपर 2 प्लस है और इधर केवल आपका एक जिंक है, तो इधर भी 2 प्लस है, आपका 0 हो रहा है, तो इसका मतलब भी जिंक का भी ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है। तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं अपचयन। तो अपचयन में ऑक्सीकरण संख्या घटता है। अपचयन में पहले ही इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण किया जाता है तो इसको पहले ही प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो अपचयन का मतलब होता है ग्रहण करना, ऑक्सीकरण का मतलब होता है त्यागना, ठीक है। अच्छा ट्रिक सुनो, जैसे आदमी का होता है भुला जाता है कि अपचयन में क्या करेंगे, तो पहले ओ आता है, तो सुनना है, पहले क्या आता है, ओ आता है, ओकरा बाद से पहले गो आता है, माने क ख ग में माने तीसरा गो आता है, पहले ओ आता है। तो ओ के साथ गो, ओ पहले आता है, गो
कोका का पहले आता है, तो इसलिए अपचयन में ग्रहण कहेंगे। अब में आ, वही में कब आ ऑक्सीकरण में आ है, आ में देखो त्याग आई बनी है, त्यागना, तो आ वाला में आ वाला का मात्रा हम लोग प्रदर्शित करते हैं। भुलाना मत इसको, बच्चे भुला जाते हैं बाप रे ऑक्सीकरण में क्या कहेंगे, अपचयन में क्या कहेंगे। तो अपचयन में अ आता है तो उसमें ग्रह वाला लेकर के जाएंगे। और में आ का मतलब ऑक्सीकरण कहेगा, ठीक है ना। और त्या में मनी आ के मात्रा होता है, तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है। तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, और जब भी त्यागेगा, एक बात याद रखिएगा, जब भी त्यागेगा तो उसको हम लोग बाद में दिखाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो उसको बाद में, देखो ये ग्रहण किया तो पहले दिखा दिया आप। अगर कल आप देख रहे थे कि जब त्याग रहा था तो उसको आप बाद में दिखा रहे थे। यहाँ कापर लिख रहे थे और यहाँ कापर के ऊपर 2+ तब आप 2 के ऊपर माइनस लिखते थे। तो ये जो आपने देखा ये आपका अपचयन है। अब नेक्स्ट जो बात आपकी आ रही है जिसका नाम होता है अपचयन विभव, ठीक है ना। अपचयन विभव साथ सबको याद होगा, बताएंगे आप लोग अपचयन विभव? हाँ बोलिए। हाँ अरे भाई कल ऑक्सीकरण विभव लिखे थे ना। हाँ प्रवृत्ति में जोड़ना है, हमें प्रवृत्ति जोड़ना है। किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति को, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की प्रवृत्ति को कल के लिखिए कि नहीं, छूटा है जो लिख लिए, वही के खमंदे फूलती है कि नहीं, जंग तो लिख लेंगे। किसी परमाणु द्वारा, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अपचयन विभव कहते हैं। कब याद करेंगे बताओ? केमिस्ट्री बहुत प्यारा विषय है, आपको याद भी होगा। इससे ई अपचयन या कहीं भी आपके ई रिडक्शन से दिखाया जाता है, ई रिडक्शन से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक तो आपको याद होगा बाबू, कहाँ का मात्रक? बोल्ट होता है, इसका मात्रक बोल्ट होता है। हो गया, बात खत्म। चलिए नोट कर लीजिए सब लोग इसको। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि अपचयन विभव किसे कहते हैं, तो किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अपचयन विभव कहते हैं। इसे ई अपचयन या ई रिडक्शन से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक बोल्ट होता है। ई रिडक्शन से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें हैं, सब बच्चे लोग को याद हो गया होगा, सुनकर ही याद हो जाएगा आपसे। क्या होता है? किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को अपचयन कहते हैं। अपचयन विभव प्रवृत्ति आप कहिएगा। और अब लिखा गया सबका मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वही होता है समानता, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसको मानक अपचयन विभव कहते हैं। और इसे ई नॉट रिडक्शन से प्रदर्शित करते हैं, इसे ई नॉट रिडक्शन से प्रदर्शित करते हैं। चलो मिटाएं इसको। हो गया, लिखा गया सबका? तो हो गया है बाबू, तो सुनो मिटा रहे हैं सब। प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा बताओ, 3 परिभाषा आज आपको याद करा दिया हम। तो आज मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जब भी इसकी बात करेगा ना तो बस सिंपल से एक बात होती है बाबू,
मानक की बात करेगा तो भाई 25 डिग्री सेल्सियस ताप की बात आपकी होनी चाहिए कि 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या कहेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी को मानक अपचयन विभव कहते हैं। हालांकि इसे ई नाट, भाई मानक जब भी कहेगा तो आप उसको ई नाट से प्रदर्शित करते हैं। तो लिख लेंगे किसी परमाणु द्वारा 25 डिग्री सेल्सियस पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को मानक अपचयन विभव कहते हैं और इसे ई नाट से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई नाट से, ई नाट रिडक्शन लिख लेना, से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है आपको याद है? बोल्ट होता है, बोल्ट होता है। तो ये आपका है मानक अपचयन विभव। तो किसी परमाणु द्वारा 25 डिग्री सेल्सियस पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को मानक अपचयन विभव कहते हैं। इसे ई नाट रिडक्शन से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक बोल्ट होता है। भाई जब भी मानक की बात करेगा टेम्परेचर आप 25 डिग्री सेल्सियस अवश्य कहिएगा, उसके बाद से आप इसको लिख लीजिएगा, आपका आ जाएगा। चलो लिखा गया सबका। अच्छा आप लोग बताएंगे सेल विभव किसे कहते हैं? हाँ सेल विभव बताइए। एकदम सही लड़का बोला है भाई। अपचयन विभव और जो ऑक्सीकरण विभव होता है आप लोग को भी आज याद हो जाएगा, उसी का अंतर को हम लोग कहते हैं सेल विभव। चलिए लिख लेते हैं सेल विभव, हेडिंग है, इसका अंग्रेजी में कहते हैं सेल पोटेंशियल। अच्छा यहीं से एक बायोलॉजी का क्वेश्चन आता है। बायोलॉजी के बहुत आप लोग धुआंधार स्टूडेंट हैं। भाई टमाटर में जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? टमाटर में कोशिका भित्ति किसकी बताइए? बायोलॉजी वाले आप लोग हैं ना। भाई पेक्टिन की बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है। और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। आज जीवाणु में जो ऊपर आवरण पाया जाता है किसका बना होता है? जीवाणुओं में भी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। अच्छा किसे सजीव और निर्जीव का बीच की कड़ी कहते हैं? क्यों? क्यों सजीव आ जाता है जब अंदर जाता है? तो सही बात है, जब वातावरण में रहता है तो निर्जीव होता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जाता है तो इसके अंदर सजीव के गुण आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? सोच करके बताइए। शरीर के अंदर जब जाता है तो उसके अंदर आपको याद होगा जो उसके अंदर डीएनए होता है वह डीएनए सक्रिय हो जाता है और उसी से उसको पोषण मिलने लगता है शरीर से, इसीलिए वह रहना चाहता है। समझ रहे बात को? क्या विषाणु कभी नष्ट हो सकते हैं टेम्परेचर पर गर्म करके नष्ट कर? क्यों? विषाणु कभी नष्ट नहीं हो सकते हैं, भले उनकी क्रियाशीलता कम हो सकती है, लेकिन जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो सकते हैं। बात समझे? विषाणु कभी नष्ट नहीं होता है, निष्क्रिय हो सकते हैं। टीएलसी अब बायोलॉजी का भी टर्न आएगा तो पूछना, उसमें विस्तार से बताया जाएगा। हाँ तो सेल विभव आ जाइए। क्या कहोगे? सेल विभव में लिख सकते हो कि अपचयन विभव, अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव को
विभव को सेल विभव कहता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। विभव के अंतर को, हाँ, अरे अपचयन विभव ऑक्सीकरण विभव के अंतर को सेल विभव कहते हैं। सेल विभव कहते हैं। जानते हो इससे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? ई सेल से, ई सेल से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आपको मालूम है इसका मात्रा क्या होता है? वोल्ट। भाई खाली वोल्टे आ रहा है। ट्रेन वोल्ट के नाम भी आप सुने होंगे। धुआंधार गेंदबाज, न्यूजीलैंड का धुआंधार गेंदबाज है, आप याद भी होगा। इसका मात्रा के वोल्ट होता है। चलिए, यहाँ से एक फेमस फार्मूला बनेगा, ई सेल बराबर ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, बहुत यूज करना आपको। ई सेल बराबर ई अपचयन माइनस ई ऑक्सीडेशन। इसी को हम लोग कहते हैं सेल विभव। चलो, अब हम आपके सामने क्विज लेकर के आ रहे। क्विज का मतलब क्विज क्वेश्चन, जो आईआईटी में पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है। बाबू तेन किताब दोगे, वही क्वेश्चन हम लोग आ रहे हैं आज हल करने के लिए। ठीक है, चलें। चलिए चलिए, चलिए। क्या हुआ है? पानी चाहिए क्या? ले लीजिए। अरे पानी पीजिए, लेकिन क्विज क्वेश्चन को आपको हल करके बताना है। चलिए मिटाएं इसको। हाँ तो सुनिए, अब सब लोग पढ़ करके आ रहे हैं। मानक, आप इलेक्ट्रोड विभव के बारे में भी पढ़ के आ रहे हैं। मानक अपचयन विभव का भी अभी आपने जस्ट पढ़ा है। आज इसी पर न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे। तेरी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। मानक अपचयन विभव पर हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। सबसे पहला बात समझो, जिसका सुनो, जिसका, हाँ पी लो पी लो पी लो, जिसका मानक अपचयन विभव जितना कम रहेगा, सुन लो हम क्या कह रहे हैं। जिसका, ए बाबू, अरे तुम समझे क्या कर रहे हो यार। जिसका मानक अपचयन विभव जितना कम रहेगा, वह विभव उतना ही, माने वो पदार्थ उतना ही शक्तिशाली होगा। बात समझे? मान लो किसी का -4 है और किसी का -3 है, तो में किसका मान कम है? -4 कम है कि -3 कम है? -4 है। अगर आप माइनस नहीं रहता तो 4 3 होता तो 4 कहते कि बड़ा है, 3 आपका छोटा है। लेकिन माइनस लग गया तो जो संख्या जितनी बड़ी होती है माइनस लग जाता है उतना ही छोटी हो जाती है, क्योंकि मूल बिंदु से उसकी दूरी बढ़ती चली जाती है। तो आज इसी पॉइंट से, पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग लगाएंगे आज। नोट पॉइंट में तनी नोट कर लेना है कि आंकिक में जिस तत्व का मानक अपचयन विभव जितना कम होता है, जितना कम होता है, वह उतना ही प्रबल होता है, प्रबल या शक्तिशाली होता है। ये नोट पॉइंट आपका याद होना चाहिए। उतना ही प्रबल या शक्तिशाली होता है। आप शक्तिमान देखें,
और अपने ज़िंदगी में हमने देखा था तो वही कहा था, कभी भी अगर आप कोई गाड़ी लेकर जाते हैं तो हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, नहीं तो घर के सब लोग उससे परेशान हो जाते हैं। चलिए, आंकिक में जिस तत्व का मानक अपचयन विभव जितना कम होगा वह उतना ही प्रबल या उतना ही शक्तिशाली होता है। इसी का इस्तेमाल करके पूरे सवालों को आप लगाएंगे। आज आपको ये सीखना है, सीख करके आपको बताना है। हो गया, लिखा गया सबका? नोट कर लेते नहीं। आज आपको बताते हैं कैसे आपके पूछा जाता है नीट में, आईआईटी में, पॉलिटेक्निक में या एम्स में। एम्स से अलग परीक्षाएं होती है, तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे, तुरंत आपका नौकरी मिल जाएगा। मिलने वाला है कृष्णा बाबू, एकदम मिलने वाला है। चलिए आइए। तो सब लोग, सबसे पहला बात, ये पहला क्वेश्चन आपके पास है। किसी क्वेश्चन आपके चालू है, किसी भी इलेक्ट्रोड का, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। चलो, पहला क्वेश्चन आपका है, बहुत प्यारा। ऑप्शन है, आपको बताना है ए, बी, सी, डी। सोच के बताना है। पहला है धातु के प्रकृति पर, धातु के प्रकृति पर। चलो, दूसरा है विलयन के ताप पर, विलयन के ताप पर। तीसरा है विलयन के मोलरता पर, विलयन के मोलरता पर। और चौथा है ये सभी। चलो भाई, कुछ भी समझ में ना आए तो ये सभी आपका सही है। इसलिए है, सुनो, आप इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो इसमें विलयन भी भरते हैं, उस पर भी निर्भर करता है, उसकी प्रकृति का है। आप जानते होंगे कि कोई बहुत जैसे पोटेशियम है, वह भी एक धातु है, लेकिन बड़ी शक्तिशाली होता है, इसकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है। तो अगर सोना ले ले तो उसकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है, उस पर भी निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। जितना अधिक ताप रहेगा क्रियाशीलता उतना अधिक होती है। तो इसमें क्या, डी नंबर जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। भाई, नीट का क्वेश्चन है, 4 नंबर मिल गया। नहीं तो अगर 8 नंबर का होता है, भाई 90 क्वेश्चन रहेंगे तो 8 9 72, 720 नंबर का होता है। ये क्वेश्चन 8 नंबर देखो मिल गया। गलत हो गया तो 2 नंबर उड़ जाएगा। इसमें से नहीं, जो सही था पिछला उसमें से 2 नंबर चला जाएगा, तो जैबे कहेगा 8 नंबर, 10 नंबर लेके चला जाएगा। चलिए, अब आइए, अगर लिख लें तो मिटाएं इसको। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, देखो दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। देखो क्वेश्चन या लिख लेना है, निर्भर नहीं करता है। और इसमें ऑप्शन यही सब रहेगा, लेकिन यहाँ पर दाब पर लिख दिया है, तो शायद इसका आंसर भी आपको मालूम हो चुका होगा कि सर जो मिटाए हैं, अब मिटा के जो आपने लिखा है वही क्या होगा, सही होगा। तो निर्भर नहीं करता, याद करेंगे दाब पर। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता किस पर, दाब पर। इसको नोट कर लो पहले आराम से। देखिए फ़ोन आ रहा है, बड़ा गजन है भाई। हूँ तीसरा ही कहता कि धातु जो, आपको बताना है सब लोग को, धातु जो हाइड्रोजन, कैसे, हाइड्रोजन क्लोराइड के नाम सुने है ना? हाइड्रोजन क्लोराइड के सूत्र क्या होला? अरे HCl होला, भुला गया का 10 में तुम लोग पढ़े थे। हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। विस्थापित का मतलब अलग कर देता है। अब आपको तत्व का बताना है। ए है जिंक, बी है कॉपर, सी है मैग्नीशियम और डी है एल्युमिनियम। सोच के बताओ कौन विकल्प सही होगा, सोचो। ना ना आप नहीं बोलेंगे, लड़कियां बोलेंगे। आप लोग सोच के बताइए कौन विकल्प होगा, धड़ाक धड़
बोलिए, चलिए तनिक क्लोज कर देते तब सोच के बताइए। सही से उत्तर नहीं बताया। पशु के माई जी अल्लाह के पसंगा है। हाँ का पर होगा। अब इसमें है क्या ना, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन यहाँ पर है ना, या हाँ अगर पीछे वाला सब अलग कर देगा, विस्थापित कर देगा, और बाद में आपका कापर है तो यही ऑप्शन तो है, कापर जो विस्थापित नहीं कर पाएगा। कापर बाद में है ना, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है भाई, कम क्रियाशील है तो नहीं हटा पाएगा, तो कापर आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे ट्रिक आपको हम बताए हैं, ठीक है। पहला बार में आप ऐसे ही बोल दिए, दूसरा बार में कोशिश किए। अब ई ऑप्शन देखिए, लड़के मिल के बताएंगे, लेकिन रजत नहीं बताएगा, कुछ दूसरा बताएंगे सब लोग। प्रश्न ये है कि धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है, तो बहुत सीखेंगे आप, और बहुत अच्छा बात भी सीख रहे हैं। ये ज़िंदगी में आपको मिलेगा नहीं, यहाँ मिल रहा है इसलिए क्योंकि आप मेहनत करने वाले। कापर, चांदी, एल्युमिनियम, प्लेटिनम, बताओ कौन आसानी से ऑक्सीकृत हो सकता है, माने कौन तेजी के साथ क्रिया करेगा? सोचो, सोच के बताओ। एक मिनट भाई, लड़की बताइए सब पहले, कौन इसमें ऑप्शन है मालूम है? कौन? एल्युमिनियम। एक पीछे भी सुन लो कहानी का है। पशु के माई जी अल्लाह, कितना फ़ायदेमंद है भाई। देखो इसमें पहले कौन आ रहा है, इन पूरे चारों तत्वों में से, तो आपको ये नज़र आएगा पशु के माई जी आए, देख रहे हैं ना यहाँ पर भाई, ये पशु के एकदम माँ पहले ही आगे बाद है भाई। प से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम पहले आवा था, और बाद से बाकी वाला तत्व आ रहा है। तो एल्युमिनियम पहले आ रहा था, अधिक क्रियाशील है, इसलिए आप एल्युमिनियम पर टिक लगा देंगे, तो एल्युमिनियम पर आप सही का निशान लगा लेंगे। दिखा गया सबका? लिख लिया ना सब लोग? अच्छा चलो, और ये क्वेश्चन तो बहुत लाजवाब, मिटा रहे, दिखा गया सबको, मिटा दे। ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब, ये बच्चे सब लोग बताएंगे भाई, वो लड़के ग्रुप वाले बताएंगे। अब अभी 2 डेस्क, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तुम लोग खाली बताना है, पीछे वाले नहीं बोलेंगे, आगे वाले नहीं बोलेंगे, क्योंकि आगे वाले में भी है एगो, पीछे वाले में एगो बा। हाँ, निम्न में कौन सी अभिक्रिया भाई संभव नहीं है? संभव नहीं है। आज इसको सब लोग एकदम करेक्टली आंसर बताएंगे। 1 2 3 4। 1 है Cu + 2Ag NO3, रिएक्शन हुआ तो बना Cu NO3 का ट्वाइस प्लस 2Ag। सब के कॉपी पर आपका नोट होना चाहिए, ठीक है? तो मान लो कि कल भुला जाओगे तो आखिर फिर आएगा कहाँ से? चलिए, कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन क्रिया कर रहा है, कॉपर बनाया, जल बनाया, और लोहा मार दो सटा के, लोहा गर्म है, Fe प्लस हाइड्रोजन। चलो बताओ कौन क्रिया संभव नहीं है? कारण बता रहा है, अब हिंदुस्तान कैसे ही होता है, एक ऑप्शन बता दिया था। समझे बात को? ये क्रिया नहीं होगी क्योंकि हाइड्रोजन अकेले है, कम क्रियाशील है, ये अधिक क्रियाशील है, बाकी सब क्रिया हो जाएगा आपका। तो इसे ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, ठीक है। समझिए कि एक बार बताएं। हाँ? चलो आगे बढ़े के। हाँ तो समझे कुछ बात? हाँ तो आई सुनो, अगला क्वेश्चन को हुआ था भाई, 4 गो, 5वां है? हाँ चलो, 4 तत्व, 5वां है ना ये? 6वां। ABCD के मानक अपचयन विभव, मानक
अपचयन विभव -2.90 कामा कर लो प्लस 1.50 कामा कर लो -0.74 कामा कर लो प्लस 0.34 वोल्ट है। तो सबसे प्रबल तत्व कौन है? चलो भाई, प्रबल तत्व कौन है? ऑप्शन सुनो और मज़ा से लगाओ। ए बी सी डी सोच के बताओ कौन होगा? ए होगा। ऊपर लिखल बा कहानी कि आंकिक में जिस तत्व का मानक अपचयन विभव जितना कम होता है उतना ही प्रबल होता है। सबसे कम किसका है? सोच के बताओ। अरे भाई सबसे कम देखो, आई पहला ये है, दूसरा का भी है, आई सी का है, डी का है। सबसे छोटा यही नहीं है कि माइनस आगे लग गया बा। ये रेट चलता का ही इसका आगे क्या लग गया है? माइनस लग गया है। तो भाई जिसका मान सबसे कम होगा सबसे प्रबल है ना, तो ए का मान सबसे कम है। तेन बात समझना जी, तेन बात समझना। ए का मान सबसे कम है ना, ये माइनस में है। अगर ये माइनस में है तो सबसे बड़ा होता है ये, लेकिन माइनस में है तो सबसे कम होगा। तो किसका? ए का सबसे कम है तो सबसे प्रबल आपका ये नंबर होगा। भाई ए का प्रबल है ना, ए बी सी डी यही ऑप्शन में दिया है। ए तत्व है, बी तत्व है, सी तत्व है, डी तत्व आपका। अगर दूसरा नंबर पर कोई कौन प्रबलता, दूसरा नंबर कौन प्रबल है तो क्या कहेंगे? दूसरा नंबर कौन प्रबल है तो क्या कहेंगे? सी, एकदम सही बोले हैं। और तीसरा नंबर कौन प्रबल है? कौन? डी। डी बी नहीं, डी, क्योंकि इसका मान कम है। और सबसे कम प्रबल आपका डी है। कुछ समझ में आ रहा है? अरे सबसे छोटा मान कौन है? कौन है जो सपना में आता है? तो ये है ये, क्योंकि इसका मान सबसे कम है, यही सपना में आता है। चलिए ऑप्शन लगा लीजिए। कौन होगा? हाँ तो जानिए, आप में वाई पाया नहीं जाता, हम लोग में पाया जाता है एक्स वाई, आप में खाली एक्स एक्स पाया जाता है। हमने के लिए क्वालिटी आपके पास नहीं है क्या? आप लोग के पास कितनों छटपटेबू जौन हमने के चाहे तोने हुई। हाँ तो कौन सही होगा भाई? वाई। वाई सही होगा। हर एक लड़की चाहती है कि मेरे एक्स से आपका वाई ही मैचिंग करे। चलिए, तो मानक अब 3 धात्विक धनायन आपका दिया गया है, तो इसमें कौन आपका ऑप्शन सही होगा? तो भाई क्यों कह रहे भाई? तो जेड नहीं होगा, ऐसा बात करते हैं। हाँ ठीक है, भाई होगा। भाई दुर्बल है ना, प्रबल नहीं पूछ रहा है। ठीक है, हाँ बोलिए। फोन आया था, पूछते हैं। चलिए बताइए। पहला ऑप्शन सही है, कौन सही होगा बता। अच्छा देखो सुनो, डी छोड़ दो, तीनों का ऑप्शन देखो। इसमें होता ही है ना, जब आप बैठेंगे एथी में कंपटीशन में या बोर्ड के पेपर में, तो इसमें पहले देख लेना कि सबसे भाई प्रबल कौन है। ये चीन का मतलब होता है बड़ा, इधर बड़ा आपका होता है। देखो मैं सबसे बड़ा कौन है बस, तो सबसे बड़ा कौन होगा? माने सबसे छोटा ये है ना, तो सबसे प्रबल होगा ना ये, तो सबसे प्रबल ये होगा। और किसका मान है? वाई का मान है। तो वाई वाला ऑप्शन कहीं भी है, पहले अगर दिखाई देते बिना सोचे समझे उसको लगा देना, बात खत्म। और बाद में कुछ हो है एक से कुछ ऐसा मतलब नहीं कि पहले वाई देख लो, वाई पर लगा लो, बात खत्म। ठीक है, समझ में आया? ओके, नोट कर लो। चलिए अब